find you through the dust and the storm. भारत ने कल देर रात पाकिस्तान और उसकी आर्मी को उसकी औकात बता दी। पाकिस्तान के अधिकृत कश्मीर में भारतीय सेना की तरफ से 9 ठिकानों पर जोरदार हमला करके आतंकवाद के खिलाफ जंग छेड़ दी है। भारत ने यह बता दिया है कि हम जंग को पसंद नहीं करते हैं, मगर भारत को कोई छेड़ेगा तो भारत उसको छोड़ने वाला नहीं है। भारतीय आर्मी ने कल जिस तरह से पाकिस्तान और उसकी आर्मी को औकात बताई है, उससे पाकिस्तान सालों तक याद रखेगा और पाकिस्तानी आर्मी और पाकिस्तानी आतंकवाद भारत में कभी भी फिर से खून की होली खेलने की कोशिश नहीं करेगा। कल देर रात 1 बजे से लेकर 1:30 बजे तक इंडियन आर्मी के बहादुर ऑफिसर्स ने और इंडियन आर्मी ने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के 9 इलाकों पर जोरदार तरीके से हमला किया। बहावलपुर का मंजर हो या उसके बाद कोल्टी का मंजर हो, तमाम जगहों पर इंडियन आर्मी ने जिस तरह से हमला किया, उसने पाकिस्तान को उसकी औकात बता दी और कहा कि जब कभी भी जो है हिंदुस्तान के ऊपर कोई ऊंची नजर उठाकर देखेगा तो उसको इसी तरीके का जवाब दिया जाएगा। कल देर रात 1 बजे से लेकर 1:30 बजे तक पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के अंदर जैश ए मोहम्मद के आतंकियों के खिलाफ, हिजबुल्लाह के आतंकियों के खिलाफ, लश्कर तैयबा के आतंकियों के खिलाफ इंडियन आर्मी का जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उसने उन तमाम लोगों को इंसाफ दिला दिया है जिन लोगों के परिजन जो है 22 तारीख को आतंकी हमले में पहलगाम में मारे गए थे। खास करके हिमांशी नरवाल और अशियन्ना के परिवार वालों को इंसाफ दे दिया है इंडियन आर्मी ने, और इंडियन आर्मी ने उस तरीके से इंसाफ दिलाया है कि शायद भारत में और कोई आतंकी हमला ना हो सके। आपको बता दें कि आज सुबह इंडियन आर्मी के 2 बहादुर ऑफिसर सूफिया कुरैशी और वामिका सिंह की तरफ से यह जानकारी दी गई और इसका नाम जब ऑपरेशन सिंदूर रखा गया तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, नेता विपक्ष राहुल गांधी हो या ओपोजिशन के तमाम लोग हो, इन तमाम लोगों ने एक भारतीय होने के खातिर और एक भारतीयता दिखाते हुए जो है पाकिस्तान पर जिस तरह से हमले की मंजूरी दी और पाकिस्तान पर जिस तरह का प्रहार किया गया, पाकिस्तान के आतंकियों के खिलाफ जिस तरह का प्रहार किया गया, उससे तो एक बात स्पष्ट हो रहा है कि भारत हर आतंकवाद का जवाब देने के लिए मुखरता से खड़ा है और भारत उसी हिसाब से जवाब देगा जिस हिसाब से वह आतंकी बातों को, भाषा को समझते होंगे। आपको बता दें कि जब पहलगाम में 22 तारीख को हमला हुआ तो पहलगाम के हमले में जिन लोग 28 लोगों के मरने की खबर आई, उसमें अधिकतर हिंदू धर्म से थे। उनके नाम पूछकर उन्हें मारा गया, उनका धर्म पूछकर उनको मारा गया। मगर जब आज जो है सुबह में प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है तो सूफिया कुरैशी और वामिका सिंह आकर जब मीडिया से बातचीत करती है तो ये संदेश स्पष्ट कर देती हैं कि भारत में हिंदू मुसलमान इकट्ठा होकर पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान के आतंकियों के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार बैठा है। कल जिस तरह से हमला हुआ, एनडीटीवी के रिपोर्ट्स के अनुसार जो है एनडीटीवी के रिपोर्ट्स के अनुसार 70 आतंकवादी जो है मारे गए हैं, मिट्टी में मिला दिया गया है। 70 आतंकवादी मारे गए। पाकिस्तान की तरफ से कहा जा रहा है कि 8 लोग मारे गए हैं और उसमें जो है एक बच्ची भी शामिल है और यह भी कहा जा रहा है कि 24 से 25 लोग गंभीर रूप से घायल है। जब पाकिस्तान में देर रात जब ये इंडियन आर्मी की तरफ से प्रहार किया गया और जवाब दिया गया तो उसके बाद जो है जम्मू एंड कश्मीर के पूंछ में भी पाकिस्तान की तरफ से क्रॉस फायरिंग की गई, जिसमें 10 लोगों के मरने की अब तक खबर आ रही है। इंडियन आर्मी ने जिस बेस को टारगेट किया, जिस तरीके से टारगेट किया, उनमें जो है बहावलपुर का मरकज सुभान अल्लाह शामिल है, मुरिदके का मरकज तैयबा, कालान का सरजल एंड तेहरा, सियालकोट का मेहमुना जोया फैसिलिटी, भीमबर का मरकज अहले हदीस, कोटली का मरकज अब्बास, कोटली का मस्कर राहिल रशहीद, मुजफ्फराबाद का शेवाई नल्ला और बिलाल का मरकज सैयदना शामिल है। ये वो तमाम 9 आतंकी ठिकाने हैं जहां पर जो है जैश ए मोहम्मद के आतंकवाद, लश्कर तैयबा के आतंकवाद, हिजबुल्लाह के आतंकवाद भारत के खिलाफ और दुनिया के और दूसरों मुल्कों के खिलाफ नफरत का संदेश देते हैं, बेकसूरों के ऊपर अंधाधुंध फायरिंग करते हैं, बेकसूरों को मौत के घाट उतार देते। आपको बता दें कि कल जब देर रात ये हमला हुआ तो एनडीटीवी के रिपोर्ट्स और
दूसरी रिपोर्ट्स के अनुसार 70 आतंकियों को मौत के घाट उतार दिया गया और पाकिस्तान के आर्मी और पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर है शहबाज शरीफ, उसके तरफ से ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान भी जवाब देगा और पाकिस्तान जवाब देने के लिए सक्षम है। इंडियन आर्मी को जवाब देने के लिए पाकिस्तानी आर्मी कह रही है कि पाकिस्तानी आर्मी मुकम्मल तरीके से इंडियन आर्मी को जवाब देने के लिए तैयार है, मगर जो 3 जंग हुए उसमें पाकिस्तानी ऑफिसर्स या पाकिस्तानी आर्मी को हमेशा मुंह की खानी पड़ी है। पाकिस्तान किसी भी तरीके से भारत से लड़ने के काबिल नहीं है, भारत के खिलाफ खड़ा नहीं हो सकता, और अगर खड़ा होगा तो भारतीय सेना और भारत के लोग पाकिस्तान को मिट्टी में मिलाने के लिए, धूल चटाने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। आपको बता दें कि कल जिस तरह से देर रात हमला हुआ, उस हमले की जानकारी दे दी गई है। पूंछ में LAC पर जो है लगातार पाकिस्तान और इंडियन आर्मी के बीच से जो है एक्सचेंज फायर चल रहा है, मगर इतना ज़रूर है कि पूरे भारत की जनता इस मर्तबा जो है इकट्ठा होकर आतंकवाद के खिलाफ और पाकिस्तानी आतंकवाद के खिलाफ लड़ने के लिए इकट्ठा है। भारत में आज जो है तकरीबन 244 जगह पर मॉक ड्रिल किया जा रहा है, डिफेंस ड्रिल किया जा रहा है, कि मतलब आपको सूचित किया जा रहा है कि अगर भारत में पाकिस्तान की तरफ से हमला होता है तो भारत तो अपने तौर पर और भारत की आर्मी जवाब देने के लिए सक्षम है, मगर आप अपने आप को किस तरह से सुचेत रखेंगे, किस तरह से अपने आप को सेफ रखेंगे, किस तरह से सुरक्षित रखेंगे, उसको लेकर तकरीबन आज जो है 244 शहरों में सायरन की आवाज़ें गूंजेगी। आपको बताया जाएगा कि किस तरह से आप सुरक्षित रहेंगे। बहुत सारे जगहों पर फ्लैग मार्च भी होगा और बताया जाएगा कि आप जो है जंग के वक्त में अपने आप को कैसे सुरक्षित रह सकते हैं। आपको बता दें कि पाकिस्तानी आर्मी के ठिकानों पर नहीं बल्कि पाकिस्तानी आतंकवादियों के ठिकाने पर इंडियन आर्मी ने जो है प्रहार किया, और ऑपरेशन सिंदूर रखने का मकसद ये था कि जिस तरह से विनय नरवाल की धर्मपत्नी हिमांशी नरवाल ने अपने पति को खो दिया, और उसके साथ ही आशियाना की भी खबर सामने आई। उसी 22 तारीख की घटना में और भी कई सारे परिजन थे जिन्होंने अपने परिवारजनों को खो दिया था। उसका बदला लेने के लिए इस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन सिंदूर रखा गया, और जब ये सक्सेसफुल हुआ तो उसके बाद 2 महिला, चाहे वो सूफिया कुरैशी रही, वामिका सिंह रही, उन्होंने सामने आकर ये बताने की कोशिश की है कि पाकिस्तान के खिलाफ हिंदुस्तान की महिला भी और हिंदुस्तान के मर्द भी और तमाम लोग इकट्ठा होकर आतंकवाद के खिलाफ लड़ने का मुकम्मल सबूत दे रहे हैं और संदेश दे रहे हैं कि भारत की तरफ अगर ऊंची नज़र की गई तो भारत हर तरीके से जवाब देने के लिए सक्षम है। भारतीय आर्मी के जिस तरह से आज कल भारतीय आर्मी ने जो कदम उठाया उसको लेकर पूरा देश उनके ऊपर प्राउड फील कर रहा है, और भारतीय आर्मी पर भारत के हर व्यक्ति का एक प्राउड है और उन मजबूती के साथ उस आर्मी के साथ खड़ा है। और हर समय में भारत के लोग पॉलिटिकल तरीके से जितना भी डिवाइड हो, मगर जब भारत की बात आती है तो सभी लोग इकट्ठा होकर इंडियन आर्मी के साथ एक सुर में सुर मिलाकर उनके साथ खड़ी है। आप देखना यह है कि पाकिस्तान हमेशा कायराना हरकत करता है, पीछे के दरवाजे से बेकसूरों को ऊपर जो है गोलियां चलाता है, मजलूम कश्मीरियों पर गोलियां चलाता है, भारत के लोगों पर गोलियां चलाता है, मगर हिंदुस्तान जब भी हमला करता है तो एकदम सामने से हमला करता है। और हिंदुस्तान कभी भी जंग पर पहले अमल नहीं करता, मगर जब कभी भी हिंदुस्तान के ऊपर जो है हमले की बात होती है तो हिंदुस्तान मुखरता के साथ अपनी बात रखने का जो है ताकत रखता है और जवाब देने का भी ताकत रखता है। आप देखते हैं कि आज जो है तकरीबन 7 बजे देश के 244 हिस्सों में मॉक ड्रिल होगा, तो उसको लेकर जो है सरकार की और क्या गाइडलाइंस आती है और क्या तैयारी आती है, मगर आपसे गुजारिश है कि आप भी उस मॉक ड्रिल में हिस्सा लें और वो तमाम चीज़ें जो हमारे सिविल डिफेंस की तरफ से, पुलिस ऑफिसर्स की तरफ से या आर्मी की तरफ से बताया जाएगा मॉक ड्रिल के बीच, उसको ज़रूर पालन करें। जय हिंद दोस्तों, रज़ा अंसारी की रिपोर्ट थी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर ज़रूर कर देंगे। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।